पहला टॉपिक है बेटा आपके पास वो है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला। बेटा आपके पास इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं, तो एक एक्सरसाइज तो बेटा इस फॉर्मूले पे डिपेंड करेगी और एक आपके पास सेक्शन फॉर्मूला बेटा अगली एक्सरसाइज के लिए उस पर डिपेंड करेगी। बस डन। तो कहने का मतलब क्या बेटा आपके पास हमें पहले डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में जानना। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है बेटा। मान लो मेरे पास एक पॉइंट ये P दे रखा है और P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं बेटा आपको x1, y1। ओके, कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक आपके पास एक क्यू पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट क्या बेटा आपके पास x2, y2। डन, ठीक है। अब हमें अगर मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो ये जो P क्या वो होता है ना बेटा, इसकी डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला आता है वो होता है बेटा आपके पास, क्या बोलो साबस, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बेटा। यानी कि x2 में से आपने x को सब्ट्रैक्ट किया, x1 को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस में y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट और दोनों का स्क्वायर कर दिया। ये आपके पास होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये छोटी सी चीज़ पे हम लोगों को क्या बेटा पहली एक्सरसाइज करनी है। अच्छा बेटा अगर आप चाहो कि इसका प्रूफ चाहिए हमें, सर बताओ ये कैसे होता है, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ। चाहिए प्रूफ? तो देखिए बेटा ये फॉर्मूला आया कैसे, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे थे बेटा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए बेटा इसके ऊपर कोई एक लाइन ले ली मैंने, थोड़ी देर के लिए कंसिडर करते हैं, एक लाइन ले ली बेटा। डन, एक लाइन ले ली तो बेटा आपके पास मैंने क्या किया, इस लाइन पे एक पॉइंट ये लिया जिसका नाम आपने P दिया था। क्या दिया था? P। बेटा P में देखो यहाँ पे x की कोई ना कोई वैल्यू तो होएगी भाई, और y की वैल्यू कुछ ना कुछ है भाई। तो बेटा उन वैल्यूज को मैं क्या मान लेता हूँ, मान लो ये जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, इसको क्या मान लिया बेटा मैंने x1, इधर वाली वैल्यू को क्या मान लिया बेटा y1। डन, ये x1 तो बोलिए बेटा P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे आपके पास, x1, y1। अब इसी पे आगे जाके मैंने एक क्यू पॉइंट ले लिया बेटा। क्या ले लिया बेटा आपके पास? क्यू पॉइंट। अब बेटा यहाँ पे बताओ मेरे पास जो ये क्यू है, इस क्यू की कोऑर्डिनेट, यहाँ पे वैल्यू x की वैल्यू क्या बेटा x2 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या बेटा आपके पास y2। इधर देखिए ये भी ऐसे मिला दो, ये भी ऐसे मिला दो, यानी कि ये आपके पास दोनों पॉइंट्स बन गए। डन, नहीं आया समझ? अब मुझे क्या करना बेटा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी? दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब आप क्या करो बेटा, इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे मिला दो, इससे मिला दिया। अब बेटा आप लोग ये बताओ मुझे, ये वाली डिस्टेंस कितनी बनेगी? जिसको समझ आ गया बेटा बताइए क्या बनेगी। अब यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बेटा y1, उधर तक यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बेटा y2। तो ये बताओ ना बीच वाली डिस्टेंस कितनी बनी? क्या बनी बेटा आपके पास? y2 माइनस y1। नहीं आया समझ? आया। टोटल कितनी थी बेटा आपके पास? y2 और ये कितनी थी? y1। तो मुझे तो बीच वाली निकाली, तो क्या किया बेटा y2 माइनस y1। सिमिलरली बेटा मुझे ये वाली और बताइए, ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी? बोलो। x2 है, ये कितनी बेटा x1, तो ये क्या बनेगी आपके पास? x2 माइनस में x1। डन, नहीं आया समझ? तो देखिए अब ध्यान से सुनो बेटा, ये x2 माइनस x1 आ गया, ये y2 माइनस y1 आ गया। क्लियर है? अब देखो मुझे तो निकालनी बेटा P क्या हो। अब आपको नहीं लग रहा बेटा ये कौन सी ट्रायंगल बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम दीजिए P है, क्या है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए R मान लूं। क्या लिखो बेटा यहाँ पे? अप्लाई PGT ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बोलो साबास? PQR। PGT बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम बोलो साबास? x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। यही होता है बेटा। अब देखो ये जो टेढ़े वाले 90 के बिल्कुल सामने होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं बेटा। तो ये बन जाएगा बेटा PQ का स्क्वायर। लिख दो भाई ऐसे, h कितना बना है यहाँ पे? PQ का स्क्वायर। और बेटा बोलिए b कितना बनेगा? x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर। लिख दो बेटा। यानी कि देखो ये क्या बना आपके पास? बेस में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये बन गया x स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस में p बोलिए बेटा परपेंडिकुलर क्या बनेगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन मुझे बेटा स्क्वायर नहीं, मुझे क्या निकालना था? इसकी डिस्टेंस, यानी कि ओनली p क्या निकालना। तो क्या करेंगे? दोनों साइड क्या कर दो आप लोग? स्क्वायर रूटिंग कर दीजिए बेटा। स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड। तो बोलिए बेटा स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो पी क्या की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? आया समझ के? नहीं आया? तो बेटा पी क्या की जो वैल्यू आपके पास वो क्या आ गई? अंडर द रूट x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ये होता है बेटा आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला।
क्लियर है, समझ आया अभी इतना? ये डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा याद हो जाएगा। अच्छा अब देखो ध्यान से, एक और क्वेरी मैं आपकी दूर कर देता हूँ। किसी ने यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा तो भी ठीक है, और किसी का मन कर रहा है सर मैं तो इसको x1 माइनस x2 लिखूंगा तब भी ठीक रहेगा, गलत नहीं होएगा। लेकिन ध्यान रखना x में से x घटेगा, y में से y। अगर आप यहाँ पे x माइनस वाई कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे x2 आगे रखो, x2 पीछे रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा आपको, ठीक है? समझ आया बेटा? इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? यस। नाउ बेटा एक्सरसाइज है बेटा आपके यहाँ 7.1 चैप्टर नंबर 7 क्लास 10, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा आपको क्या कह रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको बेटा दो पेयर दे रखे पॉइंट्स के और इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो आप कंसीडर कर सकते हो इसका जैसे पहला है सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ आपके पास पहले पॉइंट की डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है? तो पहले पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए P मान लेता हूँ और P के कोऑर्डिनेट क्या बेटा आपके पास 2,3 मान लिया, और दूसरे पॉइंट को आप लोग क्या मान लीजिए बेटा Q मान लीजिए, और इसके कोऑर्डिनेट क्या बेटा आपके पास 4,1। अब सबसे पहले ना बेटा इन पॉइंट्स को आप नामकरण कर लीजिए, मतलब नाम दे दीजिए इन पॉइंट्स को। कैसे? इसको आप नाम देंगे x1, y1, x1, y1। इसको क्या नाम देंगे बेटा आप लोग? x2, y2। तो सबसे पहले तो आपको x1, y1 और x2, y2 को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नहीं आया समझ? तो अगर आपको पता हो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या बनी बेटा 2, y1 की वैल्यू क्या बनी बेटा 3, x2 की वैल्यू क्या बेटा आपके पास 4 और y2 की वैल्यू क्या बेटा 1। अब हमें फॉर्मूला लगाना है बेटा, बोलिए शाबाश। पी क्यू का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला, बोलो शाबाश। √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा आप लोग बारी बारी, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी ना, देखो मैं पुट करता हूँ बेटा। √, ब्रैकेट स्टार्ट, x2 की वैल्यू क्या बेटा आपके पास 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दूं, प्लस में y2 की वैल्यू क्या बेटा 1 माइनस में y1 की वैल्यू क्या बेटा 3 का होल स्क्वायर। डन। जब आप सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर। डन। अब जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो बेटा 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या बनेगा बेटा प्लस का 4 बनेगा। माइनस 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा आपके पास प्लस का 4 बन जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा √8। और आपको पता है अगर आप इसको फैक्टराइज करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो बेटा, बोलो शाबाश, 2 × 2 × 2 लिख सकते हो बेटा 8 को ऐसे। अब आपको पता है जिनका भी पेयर बनता है वो रूट से फ्री होके बाहर आ जाता है, तो बेटा आप क्या लिख सकते हो 2 को बाहर लिख दीजिए, यहाँ क्या बन जाएगा √3/2। ये आपके पास आंसर आ जाएगी डिस्टेंस। समझ आया? अभी बेटा मैं इसी के साथ बेटा सेकंड पार्ट और कवर कर देता हूँ, ठीक है? पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और देखो बेटा आपके पास। ये कौन सा पॉइंट है बेटा? इसको मानो A B P Q जो भी आप माने, इसको A मान लूं। A के कोऑर्डिनेट बताओ बेटा क्या है सेकंड पार्ट में? -5,7 और B पार्ट के कोऑर्डिनेट्स बताओ बेटा क्या है? -1,3। इन दोनों की फिर से आपको डिस्टेंस निकाली इनके बीच की AB। तो पहले ये क्या बनेंगे बेटा x1 y1, ये क्या बनेगा बेटा आपके पास x2 y2। बना लिए बेटा दोनों पॉइंट। अब फिर से बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। अब की बार क्या लिखेंगे बेटा AB। बेटा मैं बार बार नाम पता क्यों दे रहा हूँ P Q AB, ताकि आप P Q पे ना रुके। ये कुछ भी हो सकता है बेटा, ये P Q है, RS है, AB है, XY है, कुछ भी वैल्यू दे सकता है बेटा। तो हमें वो रट्टा नहीं लगाना, हमें समझना है बेटा फॉर्मूला। बोले बेटा फॉर्मूला फिर से क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बेटा आपके पास, फिर से पुट करते हैं, देखो ध्यान से। ब्रैकेट स्टार्ट, x2 की वैल्यू क्या बेटा -1 विद साइन। आगे देखो ये फॉर्मूले वाला माइनस है एज इट इज। ओके, x1 की वैल्यू बताओ बेटा कि आपके पास -5, तो यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट लगा के -5 लगा दीजिए। नहीं आया समझ? फिर से समझ लीजिए। x2 की वैल्यू -1 थी, मैंने माइनस लगा दिया। ये माइनस कौन सा बेटा? इस फॉर्मूले वाला। और x1 की वैल्यू क्या थी बेटा आपके पास -5। अब देखो दो साइन को आप इकट्ठा तो नहीं लिख सकते हैं, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, और इसका क्या कर दो बेटा स्क्वायर। फिर आगे किस चीज का साइन है बेटा? प्लस का। ना बेटा y2 की वैल्यू क्या थी आपके पास 3, y2 की वैल्यू क्या बेटा आपके पास 3 माइनस में y1 की वैल्यू क्या बेटा आपके पास 7, और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको फिर से वेरीफाई करते बेटा, देखो ध्यान से सोल्व करते हैं। ये बनेगा -1 तो एज इट इज है,
ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन करूंगा, प्लस का 5 और इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। प्लस में क्या बना बेटा बोलो शाबाश, -4 का होल स्क्वायर। नहीं आया समझ? सिमिलरली इसको और सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा बोलो शाबाश, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास -4 का स्क्वायर। ये था ही पहले से। सोल्व कराइए बेटा, क्या बनेगा बोलो शाबाश, 16 प्लस में 16, 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी क्या आएगा बेटा 16 आएगा। दोनों को फिर से ऐड करो बेटा, क्या आएगा आपके पास 32। 32 को फिर से आप फैक्टराइज कर सकते हो, क्या आएगा बोलो शाबाश, 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार आएगा बेटा 5 टाइम्स 2 आएगा। अब पेयर कितने बने बेटा आपके पास, एक 2 का दूसरे 2 का, तो इनमें से एक एक बाहर निकालो बेटा, 2 भी बाहर ये 2 भी बाहर, रूट किस पे रह गया बेटा 1 2 पे रह गया। आंसर क्या आएगा बेटा आपके पास 4√2 इज द आंसर। क्लियर है बेटा? ये आपके पास सेकंड पार्ट समझ आया भाई, सेकंड ही है। 35 तीसरा पार्ट है बेटा आपके पास, बेसिक समझ आ गया ना सारा, ठीक है। देखिए बेटा ध्यान से, ये तीसरा पार्ट आपके पास ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे बेटा आपको a, b और b के कोऑर्डिनेट क्या बेटा -a, -b। ओके, अब आपको क्या निकालना है बेटा ए बी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा ए बी। फॉर्मूला बोलो बेटा ए बी का क्या होता है फिर से, x2 - x1 का होल स्क्वायर नॉट स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब पहले इनका फिर से नाम करो, ये x1 y1, ये x2 और y2। क्लियर है? फॉर्मूला लगाओ बेटा, बोलिए शाबाश। x2 की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास -a, माइनस ये फॉर्मूले वाला, x1 की वैल्यू क्या बेटा आपके पास a का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू क्या बेटा आपके पास -b, माइनस में b का होल स्क्वायर। डन। इधर देखिए बेटा क्या बनेगा, अंडर दी रूट माइनस का क्या बन जाएगा बेटा 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस ए और माइनस ए क्या बन जाएगा माइनस का 2a, प्लस में ये क्या बन जाएगा -2b का होल स्क्वायर। जब आप ये स्क्वायर को ओपन करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर से माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अंडर दी रूट 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या बन जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब ये 4 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, पता है ना अभी आप लोगों को। अंडर दी रूट क्या बन जाएगा बेटा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज द आंसर। क्लियर है? एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपकी बुक में दे रखा है। आपको दे रखा है बेटा 0.00 एक पॉइंट दे रखा है और दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको 36.15। इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। आप बताएंगे 0,0 पॉइंट को क्या बोलते हैं आप लोग, 0.0 को क्या बोलते हैं, 0,0 जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा ओरिजिन। एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, इजी सी बेटा, क्योंकि आपके पास पेपर एमसीक्यू में पूछा जाता है। पेपर में कैसे पूछते हैं आपसे कि मैं बोलूँ आपके पास आपको 4.5 एक पॉइंट है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए। क्या बताइए ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ओरिजिन में एक पॉइंट आपके पास 0,0 रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। तो जब भी आप ओरिजिन से या फिर 0,0 से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालो तो आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या करो, जो भी पॉइंट आपको दे रखा है ना ओरिजिन से दूरी पर, जैसे ये पॉइंट दे रखा था, ये तो ओरिजिन ही हो गया, तो इसका जो आपको निकालना तो कैसे लिखेंगे 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, डायरेक्ट। नहीं आया समझ? अच्छा ऐसे ही 4,5 का बताओगे ओरिजिन से क्या आएगी डिस्टेंस, बोलो शाबाश। क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। सोल्व आप कर सकते हो इसको इजीली, जल्दी से सोल्व करके बताइए कितना आएगा। नहीं जरूरी नहीं है ये, क्योंकि आपसे पूछ